यहाँ पर है 30। 30 के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है जब है रहेगा। बात समझ में आया? 30 के साथ हमेशा इज का प्रयोग होगा जब है रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यह राम है कि नहीं? तो आखिरकार ये बात समझ में नहीं आता है कि यह का अंग्रेजी अगर हम 20 लिख रहे है कि नहीं, यह का अंग्रेजी हम 20 लिख रहे हैं, तो है का अंग्रेजी यहाँ पर लिखा हुआ इज है ना, लिखा हुआ इज हम कहाँ लगाएंगे? नहीं, अगर कोई क्या करेंगे कि यह के अंग्रेजी लिख दिए 20, उसके बाद लिख देंगे राम, उसके बाद लिख देंगे इज, ई हो जाएगा गलत। आखिरकार गलत क्यों हो जाएगा? तो अंग्रेजी में क्या है ना कि ई सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, और इसका जो हेल्प करता है, उसका हेल्प जो करता है वो करता है ये है। बात समझे? तो 30 के साथ हमेशा इज का प्रयोग होगा जब है लगा रहेगा। तो इज जो बना हुआ है ये गलत बना हुआ है, इसको बनाएंगे हम देश, उसके बाद इज राम, क्या बनेगा? देश इज राम। बात यहाँ पर आता है कि अगर राम है तो क्या इसके साथ ए लगेगा कि एन लगेगा या क्या लगेगा? बात समझे? ए लगेगा कि एन लगेगा या क्या लगेगा, है कि नहीं? तो आप बात को ध्यान से समझिए कि नाम के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता, नाम के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए जो नाम है वही लिखा जाएगा। ऐसा समझ में? उसके बाद है वह श्याम है, वह का अंग्रेजी यहाँ पर दैट है ना, वह श्याम है, इसका अंग्रेजी है दैट, वह का अंग्रेजी होता है दैट। अब दैट के साथ बहुत सा बनाने के समय में क्या प्रॉब्लम होता है ना कि श्याम है लड़का, श्याम कौन है? लड़का, और लड़का का अंग्रेजी जो है ही होता है कि नहीं? लड़का का अंग्रेजी क्या होता है? ही होता है। दिमाग में ही बात नहीं आता रहता है कि यहाँ पर हमको दैट लगाना है कि ही लगाना है। बात समझे? दैट लगाना है कि ही लगाना है। तो यहाँ पर कैसे समझेंगे कि दैट का प्रयोग होगा कि ही का प्रयोग होगा? अगर हम ही लगा देते हैं तो क्या गलत हो जाएगा? जी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि लगेगा कि ही लगेगा। इसके लिए समझने के लिए क्या करना होगा ना कि ये समझना होगा कि जो दिस और दैट होता है, ध्यान से समझिएगा, दिस और दैट जो होता है वो किसी को इंगित करने के लिए होता है। क्या करने के लिए? इंगित करने के लिए। जैसे मेरे कहने का मतलब है वह राम है ना, वह राम है, तो हम दिखा रहे हैं कि वह राम है, इसलिए इंगित कर रहे हैं। जब किसी चीज को इंगित किया जाता है तो दिस और दैट का प्रयोग होता है, इसलिए ही का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। दैट हो गया और इसमें क्या लगा हुआ है लगा हुआ है, इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? इज का प्रयोग। और श्याम है तो हम लिखेंगे श्याम। है समझ में? हाँ। इसमें एक और बात फिर उठता है कि हम ए लगाए कि एन लगाए, तो ए और एन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एक नाम है, नाम के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है? यहाँ पर है यह आम है, क्या है? यह आम है, तो दिस इज। अब आम का स्पेलिंग हो जाएगा मैंगो, मैंगो जो लिखे इसके साथ ए लगेगा कि नहीं, एन लगेगा कि नहीं? तो क्या आम नाम है? आम जो है नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है, वो फल का है। तो फल जो होता है कॉमन नाउन होता है, और आम को हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? जिसको हम गिन सकते हैं उसके साथ ए का प्रयोग होगा, इसलिए हम यहाँ ए का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हो गया वह गाय है, वह गाय हम इंगित कर रहे हैं, तो क्या प्रयोग करेंगे? दैट। क्या प्रयोग करेंगे? दैट प्रयोग करेंगे। उसके साथ इज, उसके बाद काउ। और क्यों प्रयोग हुआ है? क्योंकि हम गाय को गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। यह गीता है, यह गीता है, तो दिस इज गीता। क्या? गीता। अब यहाँ पर देखिए इस बात,
हमने जो जी लिखा है वो छोटा मतलब छोटे वाले ABCD का स्मॉल लेटर का लिखा है ना। यहाँ पर स्मॉल लेटर का प्रयोग नहीं होता। ये सेंटेंस जो होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। क्या होता है? कैपिटल लेटर से। तो टी तो शुरू हो गया कैपिटल लेटर से, उसके बाद सब स्मॉल होगा। लेकिन अगर कोई नाम है तो उसका जो स्पेलिंग होता है वो बड़े ABCD से यानी कि कैपिटल लेटर से होगा। तो क्या होगा? गीता यानी कि बड़ा ABCD से। बात आया समझ में? अब इसी चीज को आप देखिए कि अगर इसमें नहीं लगा रहेगा, जैसे यह राम नहीं है, क्या रहेगा? यह राम नहीं है। तो नहीं जो है किसके साथ है से पहले लग रहा है। कहाँ लग रहा है? है से पहले। तो जहाँ हम है का प्रयोग किए, क्या किए हैं? जहाँ है का प्रयोग किए हैं वहाँ उसके बाद ध्यान से समझिएगा, है से पहले नहीं लगा तो है का बाद जो है है के बाद जो है यानी कि इज के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? नॉट का प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, है से पहले नहीं लगा है तो है का अंग्रेजी हम लिखते हैं इज, तो इज के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे तो यहाँ लिख देंगे नॉट। है समझ में? हाँ ठीक। आगे आप लोग बनाइए, आगे बनाइए। तो यहाँ अनीता है, वह रमेश है, यह सोहन नहीं है, वह गाय है, वह गाय नहीं। इसको बनाइए, ये बन गया। देखिए वह अनीता है, वह का अंग्रेजी हम लोग क्या जानते हैं? दैट। तो दैट लिखेंगे, दैट लिख दिए। अब लिखेंगे है का, क्या लिखेंगे? है का अंग्रेजी हो जाएगा इज। अनीता का लिखेंगे अनीता। क्या लिखेंगे? वह रमेश है, वह का क्या हो जाएगा? दैट। रमेश है, लड़का है, इसका मतलब ही नहीं है कि यहाँ पर है ही लगेगा। और अनीता है, इसका मतलब ही नहीं है कि यहाँ पर सी लगेगा। यहाँ पर दैट का प्रयोग होगा। दैट का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि उनको सूचित किया जा रहा है कि वह अनीता है या वह रमेश है या वह विनीता है। जब किसी को सूचित किया जाता है तो दैट और दिस का प्रयोग होता है इंगित करने के लिए। इज लगेगा और रमेश का लगेगा रमेश। ध्यान देने वाला बात यहाँ पर यह है कि क्या इसमें हम ए का प्रयोग किए हैं या एन का प्रयोग किए हैं? यहाँ पर ए लिखा हुआ है फिर भी हमने एन का प्रयोग नहीं किया। तो कारण ये है कि इसमें जो है ये नाम है, ये किसी व्यक्ति का क्या है? नाम है। जब किसी व्यक्ति का नाम रहता है तो ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद है यह सोहन नहीं है, दिस, यह सोहन। पहले दिस के साथ इज का प्रयोग करेंगे, इज। उसके बाद नहीं, देखिए है से पहले है तो अंग्रेजी में है के बाद भेजेंगे इज, तब नॉट लगेगा। और कौन? तो सोहन। ध्यान देने वाला बात है कि दिस के साथ हमेशा इज का प्रयोग होगा और नहीं है तो नॉट का प्रयोग होगा। है से पहले है तो है के बाद यानी कि इज के बाद। बात समझे? उसके बाद वह गाय है, वह का क्या होगा? दैट। वह गाय है तो दैट इज क्या होगा? इज। और गाय, गाय का अंग्रेजी हो जाएगा काऊ, है ना। तो काऊ को क्या गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? अगर गिन सकते हैं ए का प्रयोग, ठीक। वह गाय नहीं है तो दैट, दैट के साथ इसके साथ इज का प्रयोग होगा। इज नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं का प्रयोग इज के बाद होगा। नॉट। और गाय, गाय है तो क्या हो जाएगा? काऊ। और काऊ को गिन सकते हैं कि नहीं? क्या? क्या कह रहा? हाथ
बात समझ में आया? अगर मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, ये जो सेंटेंस है, जैसे यहाँ वह अनीता है, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक। वह है तो है, बात समझे। और जो नहीं वाला है, जैसे यह सोहन नहीं है, क्या है? नहीं है, मतलब मना कर रहा है ना, तो निगेटिव सेंटेंस क्या हुआ? निगेटिव सेंटेंस हुआ अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, सकार रहा है कि है, बात समझे। जैसे कोई किसी से पूछता है कि आपके पास मोबाइल है, तो कहता है कि मेरे पास नहीं है। नहीं है इसका मतलब नकार रहा है, नकारात्मक है। मेरे पास मोबाइल है, इसका मतलब सकार रहा है ना, सकार रहा है मतलब सकारात्मक। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव, मतलब प्रश्नवाची। जैसे वह अनीता है, ये हो गया आपको सकारात्मक। अब इसमें देखेंगे वह अनीता नहीं है, वह अनीता नहीं है, ये हो गया आपको नकारात्मक। अब लिखेंगे क्या? वह अनीता। आपको ये हो गया प्रश्नवाची। प्रश्नवाची कहने का मतलब है कि पूछ रहा है कि क्या वह अनीता, मतलब पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है, इसलिए वो हो गया प्रश्नवाची। उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव। ध्यान से समझिएगा, वह अनीता है, ये बनेगा दैट इज अनीता, ठीक है। वह अनीता नहीं है, क्या बनेगा? दैट इज नॉट अनीता। क्या वह अनीता? इसमें समस्या, आप इस समस्या को सिंपल तरीका से समझिए। तो अंग्रेजी में जो वह होता या यह होता या तुम मैं जो भी चीज हो जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, आप उसको समझिए राजा। ये जो है ये राजा, और ये जो है आपको है जो देखने को मिल जाता है, जो इनका हेल्प करता है, इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो इनको आप समझिए सेनापति। बात समझे? सकारात्मक कहने का मतलब हुआ कि राजा साहब अपने जनता दरबार, जनता के सामने कुछ बात को कह रहे हैं। बात समझ में आया? जब बात को कह रहे हैं तो राजा के बगल में जो है सेनापति एकदम डटे हुए है, सेनापति डटे हुए हैं, ठीक, इसलिए इनके साथ सेनापति रहते हैं। लेकिन जब प्रश्न कर देता है कोई, जब कोई प्रश्न कर देता है राजा के साथ, यानी कि माहौल जब गर्म होने लगता है, तो सेनापति आगे आता है राजा को बचाने के लिए। तो इसमें सेनापति कौन हो गया? इज हो गया, सेनापति है ना, सेनापति इज हो गया, इज बाहर आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए इसमें क्या नहीं रहे, क्या रहे? क्या नहीं रहे, तो क्या होगा? वह अनीता है, हम वह अनीता है बनाएंगे, क्या बनाएंगे? दैट इज अनीता, दैट इज अनीता बनाएंगे। क्या नहीं रहेगा तब? अब अगर क्या है तो क्या होगा कि ई जो इज है उठ के आगे आ जाए और यहाँ से इज हट जाए। इज दैट अनीता, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। आप सब्जेक्ट को राजा समझिए और जो हेल्पिंग वर्ब है आप उसको समझिए सेनापति। यानी कि जब राजा पर हमला हो रहा है तो वो हमला जो है सेनापति रोकता, ठीक है। इसीलिए आगे देखिए, अगर कहेगा क्या यह मोहन है, तो क्या होगा? यह मोहन है बना सकते हैं, क्या बनेगा? दिस इज मोहन। अगर इसमें क्या लगा हुआ है तो जो इज है वो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इज। आप जरा सोचिए, ये इज बीच में है और बाहर आ रहा है, तो क्या बीच में रहेगा? नहीं रहेगा भाई। कोई भी चीज जहाँ है वो अगर अपना स्थान चेंज करेगा तो जो पहले वाला स्थान रहेगा वहाँ नहीं ना रहेगा। इसलिए इज यहाँ पर था और बाहर चला गया, तो इस प्रकार से ही बन जाएगा, इसमें प्रश्नवाची चिन्ह लगेगा।
अब आप इसमें समझिए कि प्रश्नवाची चिन्ह तो है, इसके साथ अगर नकारात्मक आ जाए, जैसे क्या यह मोहन नहीं, आपको क्या करना होगा कि ई वाला बनाना होगा पहले। यह मोहन नहीं है, आप इसको बना लेते हैं तो सब आ रहा है। क्या बनेगा? दिस इज नॉट मोहन, ये बना लिए। अब देखिए क्या लगा हुआ है, क्या के लिए आप इसको उठा के यहाँ पर डाल, ये बन ज्यादा परेशान होना ही नहीं होता है। यानी कि दिस का जो हेल्पिंग वर्ब है, दिस के साथ जिस चीज का प्रयोग हो रहा है उसको उठा के बाहर कर देना। अब एक बात को आप और समझिए, ये नोटिस करते रहना है क्या उसमें है लगा हुआ है। अगर है नहीं लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए वह अनीता है के जगह पर रहेगा वह अनीता थी, वह अनीता थी, है नहीं थी, तो यहाँ पर थी जो है आप ध्यान से समझिएगा, था और थी इसका अंग्रेजी वाज होता है और थे के लिए वेयर का प्रयोग होता है। लेकिन ये जो वाज वेयर का प्रयोग जो होता है सेंटेंस के हिसाब से होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थी है तो क्या प्रयोग होगा? वाज का। वह का अंग्रेजी हो जाएगा दैट, दैट के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। क्या लगेगा? वाज। और अनीता का हो जाएगा अनीता। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर इज लग रहा था और यहाँ पर वाज लग रहा। आखिरकार ये लग क्यों रहा? चेंज हुआ तो क्यों हुआ? चेंज होने का रीजन क्या है? लास्ट वाला यहाँ पर है और यहाँ पर था है या थी है ना। उसी हिसाब से अगर रहेगा यह मोहन था, यह का अंग्रेजी हो जाएगा दिस, था का हो जाएगा वाज और मोहन का हो जाएगा। अगर इसमें नकारात्मक रहेगा, ये तो सकारात्मक है, अगर नकारात्मक रहेगा तो कैसे बनेगा? तो जिस प्रकार से आप इज के बाद नॉट का प्रयोग कर रहे थे उसी प्रकार से यहाँ वाज के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। जैसे वह अनीता थी, अगर यहाँ लिख दे नहीं थी तो नहीं थी से पहले लगा है तो अंग्रेजी में बाद में लगेगा। दैट वाज नॉट अनीता, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पर रहेगा नहीं था तो वाज के बाद। आप एक बात को और देख सकते हैं ध्यान से, यह मोहन था दिस इज मोहन, लेकिन यह मोहन नहीं था। मोहन नहीं था, कौन नहीं था? मोहन नहीं था, नॉट मोहन। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आप आगे बनाइए। इसको अभी आप बनाइए। यह का अंग्रेजी हो जाएगा दिस, इसके बाद है था का क्या होगा? वाज होगा। तो यहाँ क्या लगाएंगे? वाज। और कौन है? तो बन गया। देखिए यह राम नहीं था, यह राम नहीं था, यह का लगाएंगे और था है, था का लगाएंगे वाज। अब कौन नहीं था? राम नहीं था। राम नहीं था। कौन?
समझ में? यानी कि जो नहीं रहता है उससे पहले लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए हमको अगर कोई मारेगा, गोली हमारे आगे से आएगा या हमारे पीछे से आएगा, अगर हम यहाँ पर है ऐसे चल जाएगा गोली तो थोड़ी मरेंगे, उसको लगना चाहिए। ये राम और ये नहीं है तो इसके आगे ना आएगा जी। इसके बाद है क्या यह राम था, क्या है, क्या यह राम था। अब बात को समझिए, यह राम था, हम क्या बताएं कि यह राम था बनाइए। यह राम था कैसे बनेगा? दिस इज राम। यह राम था है तो वाज होगा ना, वाज, दिस वाज राम। अगर इसमें क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ये जो वाज है ये पहले आ जाएगा, यही ना बात है। जैसे हम आपको दिस इज वाला बताए थे, इज बाहर आ रहा था, इसमें वाज है, वाज बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, वाज बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से बाहर आ जाएगा तो क्या यहाँ लगेगा, तो यहाँ रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा। बात है समझ में? आगे देखिए, वह सोहन था, वह क्या हो जाएगा, दैट था, वाज कौन, सोहन। उसके बाद वह सोहन नहीं था, दैट वाज नॉट सोहन। उसके बाद क्या वह सोहन था, वह सोहन था, हम यहाँ बनाए वह सोहन था, तो क्या लगा हुआ है, वाज को बाहर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, वाज दैट सोहन। अब क्वेश्चन मार्क चिन्ह है तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह आया समझ में? आप घर से बनाने के लिए आगे लिखिए, आप घर से बनाने के लिए आगे लिखिए, लिखिए यह अनीता है, यह अनीता है, वह मोहन वह मोहन था, था लिखिए था, यह सोहन नहीं है, वह गीता नहीं थी, क्या वह विनीता थी, क्या यह सोहन था, क्या यह आम है, क्या वह राम था, क्या यह एक गाय था। और अगला लिख लीजिए 10 नंबर में, क्या वह एक कुत्ता था। हो गया बंद।